ओलगी जोहार। मैं नेमा सिक्का आप सभी को कुड़ुख वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 6 महीने पहले बेंगलोर से एक मित्र ने फोन किया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं यूट्यूब चैनल में एक अपना चैनल खोलूं और उसमें कुड़ुख भाषा को प्रोत्साहित करूं और कुड़ुख भाषा को लोगों के बीच बताऊं और उन्हें सिखाऊं। बहुत दिनों तो मैं उसके इस रिक्वेस्ट पर विचार करता रहा और अंततः 15 मई 2019 को मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है, कुड़ुख वर्ल्ड नाम है चैनल। तो उसमें मैं अभी तक कुड़ुख नाच और गीत पोस्ट किया हूँ और कुछ स्कूल के बारे में, अपने कल्चर के बारे में भी पोस्ट किया हूँ और बहुत लोगों ने लाइक किया है और उसे पसंद किया है। लेकिन दोस्तों, हमारा यह कुड़ुख समाज सिर्फ नाच गान तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में मैं बहुत तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और पोस्ट वहाँ करने वाला हूँ, जिससे जो यूट्यूब चैनल लोगों के लिए जो वरदान है, उस विज्ञान के वरदान को, उसका हम लोग कुड़ुख समाज, कुड़ुख संस्कृति और कुड़ुख भाषा को प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं एक नया कार्यक्रम कुड़ुख वर्ल्ड नाम है चैनल में पोस्ट करने जा रहा हूँ और वो है कुड़ुख सिखाने वाला कुड़ुख बेलखा लूर कुड़िया के नाम से पोस्ट होगा और उसमें कई लेसन पोस्ट किए जाएंगे और कुड़ुख बेलखा लूर कुड़िया स्कूल में आप लोग कुड़ुख सीख सकेंगे। कुड़ुख बोलना कैसे है, उसका लिपि क्या है, उसका बक कैसे बनता है, बक मतलब शब्द, और उसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और बोलचाल की भाषा में उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी कुड़ुख में हम जान सकें, उसके लिए भी लेसन रखे जाएंगे। तो इस कुड़ुख बेलखा लूर कुड़िया कार्यक्रम में आप सभी लोग आइए और उसका लाभ उठाइए। तो आइए हम लोग आज यह पहला क्लास होगा। शुरुआत करते हैं कुड़ुख लिपि से। तो अन्य भाषा की तरह जैसे इंग्लिश और हिंदी में भी अल्फाबेट्स होते हैं और उसमें भी भावेल और कॉन्सोनेंट, या हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होती है। उसी तरीके से कुड़ुख लिपि में भी 2 तरह के वर्ण होते हैं। दोस्तों, कुड़ुख लिपि में 2 तरह का लिपि बन चुका है, एक तोलोंग सिकी और दूसरा बन्ना लिपि। तो दोस्तों, मैं तोलोंग सिकी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि तोलोंग सिकी हमारे भारत देश में झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसको मान्यता दे दिया है। तो आइए मैं आप लोगों को आज तोलोंग सिकी के बारे में सिखाता हूं। आप लोग इस व्हाइट बोर्ड में देखिए, यहाँ पर जितने अक्षर लिखा हुआ है ये तोलोंग सिकी में लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वह आप में से बहुत लोग जानते होंगे। यहाँ पर ये लिखा है तोलोंग सिकी तोड़न। कुड़ुख वर्णमाला को तोलोंग सिकी तोड़न कहा जाता है। या तोलोंग सिकी 2 प्रकार का होता है। पहला है सरह तोड़, मतलब स्वर वर्ण। इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। और दूसरा होता है हरह तोड़, मतलब व्यंजन वर्ण। इसमें इतने सारे अल्फाबेट्स हैं और ये भी है। और तीसरा हम लोग तोलोंग सिकी में देखते हैं नंबर, जिसको कुड़ुख भाषा में
लेखा कहा जाता है, लेखा। तो लेखा यानी कि गिनती या नंबर सिस्टम, उसको कुड़ुख में तोलों सिक्की में इस तरीके से लिखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सरह तोड़ से, स्वर वर्णों से। तो कुड़ुख में स्वर वर्ण, ये देखिए ये उल्टा पी की तरह है, ये ई है, ई। जैसे हिंदी में हम लोग उच्चारण करते हैं ई, ये ए का सिंबल है, ये ऊ, ओ, और ये आ, और छठवा तोड़ है आ, तो ये सरह तोड़ स्वर वर्ण। फिर से मैं बोलता हूं एक एक करके, ई, ए, ऊ, ओ, आ। एक चीज और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कुड़ुख अक्षरों में सिर्फ ये 6 अक्षर हैं, लेकिन हम लोग 2 बिंदु ऐसा डाल करके, इस तरह का चिन्ह डाल करके इसको और अक्षर बना सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पर कुड़ुख में शब्दों को, अक्षरों को किसी किसी शब्द में लंबा खींचना पड़ता है। ऐसी हालत में ई से काम नहीं चलेगा, हमें ये चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब फिर इसकी उच्चारण होगी ई। उसी तरीके से इसको अगर हम यहां पर लगा देते हैं, इस चिन्ह के बगल में यहां पर लगाएंगे, तो उसको उच्चारण करेंगे ए। उसी तरीके से इन सभी में हम लोग इसको, उस चिन्ह को, सेमीकोलन का चिन्ह को लगा करके और अक्षर बना सकते हैं। जैसे ई, ये कुड़ुख शब्द है ईमा, ईमा। तो ईमा, सिर्फ इससे अगर ईमा ई फिर मां में आ की मात्रा लगाएंगे तो ईमा हो जाएगा। लेकिन कुड़ुख में उच्चारण करते हैं ईमा, तो उसके लिए लिखेंगे ई, और माँ को उच्चारण देखिए, माँ कैसे लिखते हैं, पा फा बा भा माँ। ई के बाद ये बिंदु लगाएंगे, उसके बाद माँ, ईमा, ईमा। इसी तरीके से बीड़ी, और ए से भी आप बना सकते हैं। एक बात बिंदु लगाना होगा इसमें, जब आप कुड़ुख में शब्द है एड़ा, एड़ा, इसका अर्थ है बकरी। तो बकरी लिखने के लिए ए, 2 बिंदु, बड़ा, ये एड़ा, ए सेमीकोलन, ये चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद अड़ा, फिर
ये वाला लगाते हैं, तो हो गया एड़ा। तो फिर से हम लोग सारा तोड़ को रिपीट करेंगे। ई, ए, उ, ओ, आ। अब आगे बढ़ते हैं। हरा तोड़ पर, हरा तोड़ में ये सारे शब्द हैं और ये भी हैं। तो आइए देखते हैं। पहला अक्षर पा, पा। फा, बा, भा, मा, ता, ता। ये हो गया था। दा, धा, ना, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन टा, टा, था, था, डा, ढा, ये फिर आपका आगे अणा, अणा। आगे यहां ये सिंबल क्या बोलते हैं? चा, छा, जा, 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 इया, इया। आगे का लाइन का, का, खा, गा, घा, अंग, अंग, या, ये रा, ला, वा, और इसी की तरह से ये भी सिंबल है। इसको ऐसे, जैसे इंग्लिश में इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको ऐसे रहता है और इस टाइप का सिंबल रहता है। उसका इसमें जस्ट इसका एन होगा, फिर ऐसे है। तो इसका अलग अलग यूज है तोड़न में। तो ये इया है और ये भी इया है, लेकिन इसका कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करने का, अलग ही कुछ शब्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिया गया। यहाँ पर आप देखते हैं ये इया, और यहाँ पर भी यही चिन्ह हिंदी में दिखा रहा है। ये दोनों अलग अलग तोड़ है, यानी अक्षर है, और पुरुष में शब्द बनाते समय इसका दोनों का अलग अलग यूज है। तो आगे देखते हैं ये सिंबल को।
का, खा, गा, घा, अंगा, या, रा, ला, वा, या, जिसको मैं अभी बता रहा था। ये देखिए यहाँ ये और ये सिंबल हिंदी में अगर हम देखें तो एक जैसा दिखता है और इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। ये इन दोनों का यूज अलग अलग है। अगला अक्षर है इसी के अंदर में, हरा तोड़ के अंदर में, ये सा, ये है हा, और इसको एक स्पेशल कैरेक्टर है ये, और हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, ये कुड़ुख में ही मिलता है, जिसको बोलते हैं हा। हा, यहाँ पर नीचे डॉट कर देंगे खा में तो वो हा बन जाता है। तो कुड़ुख में बहुत सारा ऐसा शब्द मिलेगा जहां पर हा का उच्चारण होता है, तो ये हा का सिंबल है। जैसे एक वाक्य या शब्द होता है हा हा, हा हा, चिड़िया को कहते हैं हा हा मतलब चिड़िया। ये हा उसमें हा हा में लगाया जाता है। और ये है सिंबल अड़ा, जैसे हिंदी में घड़ा लिखते हैं तो वैसे ही हिंदी में उसको बोलेंगे, कुड़ुख में बोलेंगे अड़ी। अड़ी, उसमें अड़ा का अड़ी में ये शब्द, ये अड़ा सिंबल लगेगा। और एक यहाँ कुड़ुख में है ढड़ा, ये हो गया अड़ा, अड़ा, और ये ढड़ा, ये ढड़ा। अब आगे चलते हैं लेखा। ये लेखा में जीरो या शून्य, इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं तोलों सिक्की में इसको, लेकिन कहा जाता है नीदी। नीदी, ये अंग्रेजी वन की तरह इसको लिखते हैं। ये दो यानी टू, और ये है तीन, ये चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन इसको कुड़ुख में अगर हम बोलना चाहें, ये तो मैं हिंदी में बोल रहा था 1, 2, 3, 4, लेकिन आप इसको आप कुड़ुख में क्या बोलेंगे? नंबर को कुड़ुख में कैसे बोलते हैं? देखिए, 0 नीदी, कुड़ुख में नीदी, 1 ओंध, 2 एड़, 3 मून, 4 नाख, 4 को नाख, 5 को पंचे, 6 को शोय, 7 को 7 को साय, 8 को आख, 9 को नाय, 10 को दोए, एंदोए, एंदोए बोलते हैं, 10 को एंदोए,
या एंदी, एंदी। फिर इस तरीके से जिस प्रकार अंग्रेजी में गिनती चलती है 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही ये आगे बढ़ता है। इंदोंत या इंदियोंत, इंदी टू, इंदी ओंत एड, इंदी एड या इंदो एड, इंदी ऊंद, इंदोय ऊंद। फिर से मैं इसको बोल रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, है ना। नीदी, ओंद, एड़, मूंद, नाह, पंचे, सोय, साय, आख, नय, एंदी या इंदोय। इस प्रकार ये कुड़ुक गिनती है, लेखा इसे कहा जाता है।